आप सब कैसे हैं? एक वर्ड में लिखिए, कैसे हैं आप? हरे कृष्ण जी, अच्छे हैं। ओके। बढ़िया प्रभु। एकदम अच्छे प्रभु। 3 लोग अच्छे हैं। बढ़िया प्रभु जी। 4। बहुत अच्छे हैं। 5। ठीक है प्रभु जी। कृष्ण भावना अमृत है। ओके। वेरी गुड। बढ़िया। आज के सेशन का नाम है बीइंग अलाइव। देखता हूँ कितने लोग अलाइव हैं। बहुत बढ़िया। 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी 10-12 लोग ने कुछ नहीं रिस्पॉन्ड किया। अच्छे हैं। गुड। बढ़िया। ओके। सब लोग लिखिए, एक ही वर्ड से लिखना है। मैं घंटे बोल सकता हूँ, आप लोग एक वर्ड नहीं लिख सकते। चलिए। अच्छे हैं लोग। ओके। बहुत अच्छे हैं। हम्म, बढ़िया। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे चौपाई। खुश हैं, हरी बोल। चौपाई 25। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। सो रोग, जो भगवान हनुमान जी का नाम निरंतर जप कर रहा है, उसको रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा ये चौपाई में कहा जा रहा है। तो जनरली शास्त्रों के हिसाब से हमारी बॉडी 5 वायु के द्वारा कंट्रोल की जाती है। 5 वायु क्या क्या है? प्राण वायु, आपने सुना होगा। प्राण, अपान, व्यान, समान एंड उदान। ये 5 वायु हैं जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं, सारे फंक्शंस। ठीक है। आप कभी बॉडी में जो चीजें चल रही हैं, आप कंट्रोल करते हो क्या? आप तो फूड डाल देते हो, उसके बाद उस फूड का क्या हो रहा है, कौन टेक केयर कर रहा है? लेकिन तो भगवान ने उसके लिए हमारे लिए सिस्टम बना रखा है। लेकिन उस सिस्टम से चीजें वर्क कर रही हैं। तो मेन ये 5 वायुज होती हैं जिसके द्वारा बॉडी का हेल्थ डिफाइन होता है। तो जो इसके इष्ट हैं, इसके इष्ट कहे जाते हैं पंचमुखी हनुमान। मैंने पंचमुखी हनुमान की, हनुमान जी की स्टोरी सुनाई भी थी आप लोगों को, अहि रावण और मही रावण के पास में। सो वो इसके इष्ट है। तो इस तरीके से वो हमें हेल्प करते हैं हमारे रोगों से हमें ऊपर उठने के। तो एक समय की बात है कि जब हनुमान जी छोटे थे, तो रावण अपना राज्य फैला रहा था। और रावण राज्य फैलाते फैलाते उन्होंने देखा कि जो केसरी हैं, उनके राज्य पे भी हमें, केसरी जो थे, उनका किष्किंधा और आसपास का राज्य था। तो रावण की इच्छा थी कि उनका राज्य भी मुझे कुछ ले लेना चाहिए। तो उस समय रावण अलग अलग डीमंस को, जैसे कंस अलग अलग डीमंस को भेजता था, वैसे ही केसरी भी, सॉरी, रावण भी अलग अलग डीमंस को भेजता था ताकि वो अपना पराक्रम पूरे विश्व में फैला सके। तो रावण ने अब एक डेमन भेजा केसरी के विसिनिटी में। जो केसरी, क्योंकि हनुमान जी के फादर थे केसरी, उनके विसिनिटी में भेजा ताकि उनके एरिया को कैप्चर कर सके, वहां पे अपना रूल जमा सके। तो उस असुर का नाम था पंचफण। ये असुर था 5 फन वाला सर। सो इसके पास एक विशेष कला थी। इसके पास विशेष कला क्या थी कि अ, ये विष, ऐसा विष फेंकता था जिससे लोगों को, जनरल जो विष होता है उससे लोग फिजिकली डेड हो जाते हैं। लेकिन इसका जो विष था उसमें इतनी शक्ति थी कि लोग फिजिकली मरेंगे नहीं,
लेकिन दे विल बिकम मेंटली कंट्रोल्ड। लेकिन अगर इसके विष को पानी में मिला के किसी ने ग्रहण कर लिया, तो उसको आप मतलब एक तरह से हिप्नोटिक एक्शन करता था। जिसने वो पानी पी लिया, वो क्या होगा कि वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाएगा, और फिर जो चाहे ये वो उन लोगों से करवा सकता है। तो रावण ने सोचा कि फिजिकली लोगों को मारने से अच्छा है कि उन्हीं के लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेना। इससे हमारी आर्मी और बढ़ेगी, हमारी शक्ति और बढ़ेगी, और वी कैन इजिली कैप्चर मोर एरियाज। तो उसने पंचफण को भेजा कि आप जाओ, केसरी के राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन उस नदी में आप अपना, और सब लोग उससे जल ग्रहण करते हैं, तो आप उस नदी में अपना विष मिला दीजिए। तो जैसे पंचफण ने विष मिलाया, तो इसकी इंफॉर्मेशन केसरी जी को पता चल गई कि भाई पंचफण ने इस नदी में अपना विष मिला दिया, कोई भी पिएगा तो ही विल बिकम हिप्नोटाइज्ड। सो केसरी जी ने बोला कि अब इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में सब लोग जल पे निर्भर हैं, और जल जो हम लेते हैं वो नदी से ही लेते हैं। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बोला कि हमें ग्राउंड वाटर्स लेने पड़ेंगे। तो पूरे राज्य में उन्होंने बोला कि कोई भी नदी से जल ग्रहण नहीं करेगा, सब लोग क्या करेंगे, वेल डग करेंगे, अपने अपने घरों के पास सब लोग कुआं खोदेंगे। तो उस समय हनुमान जी थे, काफी शक्तिशाली थे। तो हनुमान जी को जब पता चला, तो उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत जल्दी अपने पूंछ को यूज करके ड्रिल किया कई जगह, और अपने पूंछ से बहुत सारे कुएं बना दिए। तो जिस तरीके से लोगों को नदी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, रादर देन वो अ, हनुमान जी के द्वारा जो कुएं बनाए गए थे, उसका जल लेके वो लोग नॉर्मली जीने लगे। सो हालांकि हनुमान जी को जब पता चला कि ये पंचफण ने किया है, तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन पंचफण पे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम उसको कुछ किया नहीं। लेकिन जब रावण के पास गया और रावण ने देखा कि ये पूरा प्लान फेल हो गया है, तो उसने बहुत डांटा पंचफण को, बोला कि मुझे किसी भी हाल में केसरी जी चाहिए। तो केसरी को पंचफण जाके किसी तरह से ट्रिक करके उनको बाइट कर लिया। जैसे ही केसरी को पंचफण ने बाइट किया, तब हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, और हनुमान जी गए और उसको पीटने लगे। इतना क्रोध आया कि जाके उसको पीटने लगे, और उसके हुड पे, हर हुड पे एक ज्वेल था। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी स्नेक है जिसके हुड पे ज्वेल है, वो उतना ही पॉइजनस होता है। ज्यादा वो ज्यादा अच्छा जेल, मतलब ज्यादा पॉइजनस होगा। सो हनुमान जी जाके उसको सबसे पहले तो पिटाई की उसकी, और उसके एक एक करके हुड निकालने लगे। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि उनके सारे अगर ज्वेल्स निकाल लोगे हुड से, तो दे विल डाई। तो ऐसे चार फुट से उन्होंने, हनुमान जी ने ज्वेल निकाले ही थे, और पांचवा निकालने जा रहे थे, तभी उनको पंचफड़ को बचाने कौन आया? गेस करिए। आप सब गेस करिए कौन आया होगा पंचफड़ को बचाने। गेस। रावण। ओके, वेरी गुड गेस। उस पंचफड़ को बचाने कौन आया? कोई गेस? एनी गेसेस? श्री राम आ गए? नहीं नहीं, श्री राम नहीं आए, बाली। और गेस करिए। अब में से जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। श्री राम नहीं आए, रावण नहीं आए, बाली नहीं आए, सुग्रीव नहीं आए, नागों के देव Krishna, na, Kesari because he was mentally controlled. No, Kesari, उस उसको बचाने आए पंचफण की माँ। आपके अंदर कितनी भी कमी हो ना,
एक व्यक्ति को हमेशा आपके अंदर गुण दिखता है, लेकिन वो है माँ। लेकिन आप पूरे संसार के लिए कितने में नकारा हो, वेल्ले हो, ये हो वो हो, लेकिन माँ आपके अंदर कोई ना कोई गुण देख ही लेती है। इसलिए आप देखोगे, आतंकवादी की माँ भी बहुत बड़ा प्रेम करती है उससे। आपने देखा होगा आतंकवादियों की माँ का इंटरव्यू देखिएगा, तो बोले नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं था जी, वो तो ऐसा नहीं था, गलत फंसाया जा रहा है। तो वैसे ही पंचफड़ की माँ आ गई, लेकिन वो रोने लगी है आके, पैक करने के लिटरली कि मेरा जो ये पंचफड़ है बहुत नादान है, ये तो रावण की संगत में आ गया, उसके कारण ये ऐसा हो गया है, इसको प्लीज माफ कर दीजिए, इसको प्लीज छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी उस पर तरस खा जाते हैं, और हनुमान जी लास्ट मोमेंट पे उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मैं आपको छोड़ता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपने आगे से कुछ किया तो मैं फिर आगे छोड़ूंगा नहीं। तो पंचफर्ण को रियलाइज होता है कि भाई उसकी लाइफ एकदम एक तरह से चली गई थी, लेकिन खत्म था वो एकदम फिनिश। लेकिन उसी समय आके किसी ने उसको बचा लिया, उसकी मदद ने आके उसको बचा लिया। तो पंचफर्ण बड़ा लिटरली ग्रेटफुल हो जाता है, लेकिन और वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलता है कि मैं आपको अ, जो केसरी जी को मैंने बाइट किया है उसका सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। उसका सोल्यूशन अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो 2 दिन में रावण या तो उनको कंट्रोल करेगा, या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सो हनुमान जी पूछते हैं कि भाई क्या तरीका है। तो उन्होंने बोलते हैं कि इसके दो दो ही उपाय हैं। एक सबसे इजी उपाय है कि आप शुक्राचार्य के पास जाइए, और उनके पास ये विद्या है, संजीवनी मंत्र है उनके पास, अगर उनसे वो कोई संजीवनी मंत्र ले आएगा तो उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। सो पंचफड़ खुद ट्राई करता है पहले जाके, लेकिन लेकिन डेमन सारे मना कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते तू तू तो ये हो गया, तू कमजोर हो गया, तू हेल्प करने लगा उनकी। तो वो वाला प्रोसेस चलता नहीं है। फिर पंचमढ़ बताता है कि दूसरा जो तरीका है वो है कि भाई एक पुष्प है, वैशाली कर्ण पुष्प, लेकिन जो कि प्रबल द्वीप में मिलता है, अगर कोई उस पुष्प को ले आएगा सो उस पुष्प से इनकी जान बचाई जा सकती। तो हनुमान जी को बता ही रहा था कि प्रबल द्वीप में पुष्प मिलता है, लेकिन कोई ले आएगा, जैसे उसने बोला कोई ले आएगा, देखा हनुमान जी गायब थे वहां से। हनुमान जी तुरंत निकल गए थे प्रबल द्वीप की तरफ। एवर एक्टिव, प्रोएक्टिव रहता है हनुमान जी। ज्यादातर लोग रिएक्टिव रहते हैं, लेकिन कई बार बोलते हैं लोग कि भगवान की मेरी लाइफ में तो सब सही चल रहा है, कि भगवान को मैं क्यों पूजा करूं, भगवान की क्यों वर्शिप करूं, मतलब जब खराब हो जाएगा तब आप जगोगे। लेकिन इन लोगों को बोलते हैं रिएक्टिव लोग। लेकिन मेरी लाइफ में तो आई डोंट नीड स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नीड गॉड, माई लाइफ इज गुड विदाउट गॉड। हाँ तो अभी गुड है, लेकिन हमेशा गुड रहेगी क्या? दीज पीपल आर कॉल्ड रिएक्टिव पीपल। लाइफ में कुछ हो जाता है तब दे रिएक्ट। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में, दे वो प्रोएक्टिव होते हैं। दे आर ऑलवेज पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन उनको पता है इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर, स्वभाव वो जानते हैं, और उसके हिसाब से प्रोएक्टिव रहते हैं। सो देखते हैं कि हनुमान जी एकदम से गायब हो गए, ठीक है। सो हनुमान जी जाते हैं तो वहां पता चलता है कि वहां पे एक ब्रह्म राक्षस है, ठीक है। ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं? ब्रह्म राक्षस वो राक्षस होते हैं, जैसे किसी भी राक्षस को अगर आपको मारना है तो आप कुछ मंत्र यूज करोगे, यू कैन उनकी एनर्जी शक्ति आप कम कर सकते हो। लेकिन ब्रह्म राक्षस वो राक्षस होते हैं कि अगर आप उनको खत्म करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कुछ मंत्र बोलोगे ना, तो उसका काउंटर मंत्र जानते हैं। दे आर लर्नेड फ्रॉम द वेदिक स्क्रिप्चर, सारे शास्त्र जानते हैं, हर मंत्रास का कार्ड जानते हैं। सो हनुमान जी जाते हैं और ट्राई करते हैं, वो कुछ भी चलता ही नहीं है, हर चीज का काट ब्रह्म राक्षस। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, वो ब्रह्म राक्षस को ये शक्ति रहती है कि कोई भी उसको देखे, वो चाहे जिसको भी अपने अंदर ले सकता है। तो पहले हनुमान जी ट्राई करते हैं, वो उससे उसको काट नहीं पाते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि चलो मैं इसके मुख के अंदर प्रवेश करके देखता हूँ। जनरल फियर रहता है कि मुख में चला जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी चूज करते हैं कि मैं इसके मुख के अंदर जाके देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही हनुमान जी उसके मुख के अंदर प्रवेश करते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन और वो राक्षस जो कि ब्रह्म राक्षस रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको ये श्राप मिला रहता है
कि कोई भी डिवाइन पर्सनालिटी, डिवाइन एनर्जी अगर आपके मुख में एंटर करेगी, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से मुख में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो सब खत्म हो जाता है। फिर वो जो ब्रह्म राक्षस होता है, वो टर्न होता है एक सेज में, और वो बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण मैं ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा था। मैं आपको उस पुष्प के बारे में बताता हूँ। तो वो ले जाता है और वो पुष्प लेके आते हैं वापस, और फिर पंचकर्ण हेल्प करता है, और उस पुष्प से जो मेडिसिन बनती है उससे केसरी जी को वापस जीवित किया जाता है। तो बोलते हैं ना से रोग हरे सब पीरा। जो अपने फादर का जो रोग था, है ना, जो किष्किंधा में रोग फैला था, लेकिन फैलने वाला था, उससे जिसका हरण किया वो हनुमान जी है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी हनुमान जी हमें रोगों से निवारण करते हैं। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग ना से रोग जो रोगों का नाश करते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखें तो रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल रोग, ठीक है, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई, फिजिकल बॉडी इफेक्ट होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल रोग। एंड सेकेंड रोग इज मेंटल रोग, ठीक है, माइंड खराब हो जाता है, हमारा माइंड उन पे बहुत बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, मेंटल डिजीज। तो फिजिकल रोग जब होता है ना, तो आपको पता चल जाता है बहुत इजीली कि आप फिजिकली हेल्दी नहीं है, ठीक है? आपका फिजिकल वेलबींग सही नहीं चल रहा है, बहुत इजीली पता चल जाता है। आपको भी पता चल जाता है, आपके पास apparatus होते हैं, आप लगाते हो पता चल जाता है, दूसरों को भी पता चलता है कि यार ये फिजिकली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मेंटल रोग ऐसा होता है, वो आपको पता ही नहीं चलता कि आप मेंटली डिजीज चल रहे हो। मेंटल डिजीज मतलब सिर्फ पागलपन नहीं होता है, लेकिन अलग अलग मेंटली अनहेल्दी होना, इसको इस टर्म में बोल सकते हैं। तो जब हम मेंटली अनहेल्दी होते हैं ना, कई बार सबको पता चल रहा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ खराब चल रहा है, या मतलब सबको आइडेंटिफाई हो रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो हमें नहीं रियलाइज हो रहा होता, हमें लग रहा होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं, मुझे कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर जो लोग स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, दे आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ if they are not doing their spiritual practices very strongly, very staunchly, बहुत चांसेस हैं कि लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होगी। एंड दिस इज द रीजन, बिकॉज आज की जनरेशन इज गेटिंग अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल साधना, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीना, एक रेगुलेशन में लाइफ को रखना, समझना। दे आर गेटिंग मोर अवे फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग मोर इनटू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो बेसिक है, बेसिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का है, वो क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। और जो मेंटल हेल्थ जो सबसे ज्यादा खराब होती है ना, मेंटल डिजीज, उसका जो बेसिक है, रूट कॉज है, वो क्या है? आई एम द सेंटर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई एम द सेंटर। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है, अपने फीलिंग्स में, अपने माइंड में, अपने इंटेलिजेंस में, अपने बारे में इतना बड़ा संसार क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ आई एंड आई। एंड द मोर स्पिरिचुअल प्रोसेस इज गिव अप योर आई, गिव अप योर आई, गिव अप योर आई, गिव अप योर आई। दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो लोग मेंटल हेल्थ के लिए कर तो रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं। अभी प्रशांत को बैठे हैं बता रहे थे कि आईआईटी दिल्ली में सुसाइड हुआ, लेकिन अभी जन्माष्टमी हम मना रहे थे, उससे 2 दिन पहले सुसाइड हुआ था।
तो जिस दिन हम जन्माष्टमी मना रहे थे उस दिन आईआईटी कैंपस में डायरेक्टर ने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया। सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया और बोला कि आप लोगों को क्या चैलेंज आ रहा है, आप बताइए। तो सबसे पहले तो कोई भी सुसाइड होता है, ये सारी चीज होती है, तो सब लोग इसको अपना अपना एक लेबल देना चाहते हैं। कोई उसके सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करना चाह रहा। तो सुसाइड हुआ आईआईटी दिल्ली में, तो कुछ ग्रुप ने उसको लेबल कर दिया कि एससी एसटी का लड़का था, लेकिन दलितों को दबाया जा रहा है, उसको वो नैरेटिव दे दिया। लेकिन दूसरा जो था, बाकी जो बच्चे थे, फिर डायरेक्टर ने बोला कि आप लोग क्या चैलेंज आ रहा है। तो बच्चों ने खुल के बोला कि प्रोफेसर हम पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, ये सारी चीजें उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। ठीक है। सो बच डायरेक्टर ने पूछा कि अच्छा ठीक है, अभी क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशंस बताइए। तो कुछ बच्चों ने सोल्यूशन बोला कि सर कल छुट्टी घोषित कर दीजिए। तो स्कूल में नहीं हो, कोई मर जाता तो कोई एक दिन की छुट्टी होती थी। तो आप बच्चों से सोल्यूशन मांगो तो बच्चे क्या सोल्यूशन देंगे, यही सोल्यूशन देंगे ना। उनको क्या पता इससे कैसे बाहर आना है। सो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सोल्यूशन, या तो लोग उस सोल्यूशन लेवल पे जाना ही नहीं चाहते हैं, या उस पर कोई सोच ही नहीं रहा होता, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे वर्क कर रहा है। अब उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए लोग साइकाइट्रिस्ट वो करते हैं। तो डिसाइड किया कि भाई, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर इंस्टीट्यूट में कुछ काउंसलर्स रखिए, लेकिन हर स्कूल्स में काउंसलर्स रखिए। लेकिन लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़ के कि हम हेल्प करेंगे। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने भगवत गीता से पढ़ी हो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन तो लोग सोचते हैं, फिर काउंसलर्स क्या होते हैं, लोग बोलते हैं आप शेयर करो बात। फिर हर चीज के लिए बात स्टार्ट होती है कि अच्छा आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना खराब, उसके लिए चाइल्डहुड रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ज्यादातर जो काउंसलर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इस बात को इस लेवल पे तक लेके जाते हैं कि आपके चाइल्डहुड में आपके साथ, और दैट इज द रीजन, आपके चाइल्डहुड में आपके पास में ये चीजें हुई थी जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है। दिस इज द वन लेवल ऑफ सोल्यूशन काउंसलर्स। फिर आईआईटी में मैंने पूछा कि वहाँ का काउंसलर्स क्या सोल्यूशन देते हैं। सो वहाँ के काउंसलर एक डिवोटी बता रहे थे जो कि स्टूडेंट है वहीं पे, बता रहे थे, एक काउंसलर बोल रहे हैं कि आप यू कैन इन्वॉल्व इन सम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में, यू वॉच पोर्नोग्राफी, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, शायद आप गर्लफ्रेंड बना लो, देन यू विल मेंटली हेल्दी। लेकिन दीज आर द सॉल्यूशन गिवन बाय द काउंसलर्स इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज लोग इससे ऊपर जानते ही नहीं चीजें, ये जानते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट until and unless people understand this philosophy, this मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये, this मनुष्य जीवन मिला है किस लिए, समझने के लिए। इस मनुष्य जीवन का एक पर्पस है। Yes, there are problems, and we should first accept that whatever problem, what Bhagavad Gita says, it is harsh। लेकिन ये सुन के आप लोग, कई लोग सेशन छोड़ के जा सकते हैं। इट इज वेरी हार्श। आप लोग अभी 25 हैं, तुरंत 5-6 लोग जा सकते हैं, अभी अभी के अभी 5-6 लोग बाकी 10-12 लोग ऐसे बैठे रहेंगे आउट ऑफ ऑ एंड रेफरेंस। लेकिन बोलूं या ना बोलूं, सुनना है नहीं सुनना है, कड़वा है। आप सोचे रोजी तो कहानी सुनाने आए थे, अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे। सुनना है। सो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबल हम हैं। चाहे हमारे इस जन्म के कर्म, चाहे किसी और जन्म के कर्म, और हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत कड़वा है, ये जनरली लोग बोलते नहीं है, लेकिन गीता ये बोलती है। लेकिन कर्म की फिलॉसफी गीता बोलती है कि हमारी जो भी लाइफ में हो रहा है, लेकिन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी हमारे एक्शंस की वजह से है। हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है, वो भी हमारे कुछ एक्शंस की वजह से है। बिकॉज दिस सोसाइटी वर्क्स, दिस यूनिवर्स वर्क्स विद सम प्रिंसिपल्स। लेकिन दिस यूनिवर्स वर्क्स विद
प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। कई कारण हो सकते हैं, जनरली वी नेग्लेक्ट ऑल दीज थिंग्स। सो क्षमा करिएगा, है ना, बट दिस इज द ट्रुथ। मे बी इन दिस लाइफ वी हैव नॉट डन एनीथिंग, बट वी कैन नॉट से पिछले इतने जन्मों में हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि हाउ दिस कर्मा एक्ट्स। आपको लगेगा कि ये बहुत, ये तो डिमोटिवेटिंग लेक्चर हो गया, ये हो गया, बट एक्चुअली अगर आप प्रिंसिपल, कर्मा प्रिंसिपल को लोग निगलेक्ट करते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा डिमोटिवेटिंग है, हर चीज का रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, ये तो मतलब सेल्फ पिटी पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप इस कर्मा प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हो, देन यू विल बिकम मोर स्ट्रांग। यस, क्या समझे आपने? तो शेयर करना चाहेगा, क्या समझे? अरे 25 लोग, 25 लोग हैं, कोई गया नहीं? तो फिजिकली चले गए?
ऑनलाइन बने हुए हैं। ये कड़वा है चीज, लेकिन लोग बहुत इधर उधर की चीजें बोलते हैं, बट दिस इज रियलिटी। हमारी लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं, उसका मेन कारण हमारे कर्मास है। बट इसकी इस मतलब कहने का मतलब है कि बाई चांस नहीं चल रही चीजें। वॉट एवर वी शो वी शैल रीप। यस, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इस सब चीज का फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मेरे लिए भी सही सत्य है, आप सबके लिए भी सत्य है। बाहर जो लोग इस सेशन को नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए भी सेम डिग्री में सत्य है। और जो इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी सेम डिग्री में सत्य है। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आज की जनरेशन को इतना प्रॉब्लम क्यों फेस करना है? बिकॉज द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग है। हम कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं? हम जानवरों का सोचते हैं कभी? हम प्रकृति का सोचते हैं कभी? तो जब हम ये इतने मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब बोले प्रो जी मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो एलोन मस्क कर रहा है। लेकिन ट्विटर तो लेकिन आप ही चला रहे हैं ना। लेकिन तो एक कोलैबोरेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़। इसलिए एक कोलैबोरेशन के तहत ये सारी प्रॉब्लम समस्याएं हमारी जनरेशन को मिल रही है। इसका समाधान क्या है? इसका सोल्यूशन क्या? हम चलते हैं कितनी चीटें मर जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? तो इससे एक परेशान होने वाला था कि अरे पता नहीं कितने कर्म का क्या रिएक्शन है। लेकिन एटलीस्ट एक खुशी की बात है, दिस इज बेटर देन डार्विन। डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी क्या बोलते हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, भाई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अपने आप हो रहा है चीजें, लेकिन तो अपने आप दुख आ रहे हैं, अपने आप सुख आ रहे हैं। तो ये तो ज्यादा दिक्कत वाली चीज है ना, कि अपने आप कुछ भी हो रहा है, दुख भी आ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं यार, मेरी लाइफ में जो भी कुछ भी होगा, इट इज इन माई हैंड्स। मेरे कर्म कैसे होंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन आई कैन चेंज माई कर्मास। अगर मैं अपनी लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ कि सिचुएशन परिस्थिति चेंज हो, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? अपने कर्मों को चेंज करने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को चेंज करूंगा तो मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। तो ये सारा क्या दिखाता है कि हर चीज हमारे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है। इसलिए बाई अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल, दिस philosophy, people will become more responsible. But what people are doing, they are neglecting this philosophy. They are neglecting this principle of Bhagavad Gita. And that is why they are become irresponsible. कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। लेकिन देश का शासक प्रजा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। प्रजा शासक की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पति पत्नी की जिम्मेदारी नहीं लेता, पत्नी पति का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। माँ बाप बच्चों का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, बच्चे माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं लेते। टीचर स्टूडेंट्स का जिम्मेदारी नहीं लेते, स्टूडेंट्स घर वालों का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बट हर चीज निर्भर कहाँ है? हमारे हाथ में। इट इज इन आवर हैंड्स। इसलिए वी शुड वी शुड सी व्हाट वी आर सोइंग, लेकिन एंड देन ओनली वी कैन रीड। अगर हमने बबूल का बीज लगाया है, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? तो अगर हमने बबूल के बीज बोए हैं, दो लोग चले गए, लेकिन तो आम तो नहीं आने वाला। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, सबसे पहले समझना चाहिए शांति से बैठ के कि मेरे क्या धर्म है, मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो ये कर्म और इसका फॉर एक्शन एंड रिएक्शन का साइकिल चलता रहता है। लेकिन एक कार्य है जो भगवान बोलते हैं, भक्ति है ना, जो दिस इज बियॉन्ड एक्शन एंड रिएक्शन। जब भी हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, तो इस कार्मिक रिएक्शन से बाहर लेके आती है। बोलते हैं, जब आप चैंटिंग करते हो, कीर्तन करते हो, कीर्तन में ताली बजाते हो, जस्ट बाय क्लैपिंग, आपके जितने कार्मिक रिएक्शंस हैं, वो क्या है? सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि वाई दिस इज नॉट नॉर्मल मेडिटेशन। लेकिन मंत्रा मेडिटेशन जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसको क्यों बोला है वाई दिस इज नॉट नॉर्मल मंत्र? बिकॉज इट कैन बर्न ऑल योर पिछले जितने भी जन्म के कर्म रहे हैं, वो सब क्या कर सकता है?
जला के खाक कर देता है। लेकिन जनरली पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म मतलब, इसका जो वेदों में सॉल्यूशन दिया है कि आपने पाप किया तो आप चलो एक पुण्य करो, है कि नहीं, कर्म कांड करो। भाई पितरी को ये कर दो, है कि नहीं, आप गरीबों को खाना खिला दो, हॉस्पिटल बना दो, कंबल बांट दो, है कि नहीं, वेडनेसडे को कबूतर को चिड़िया को खाना खिलाओ। ये सब सॉल्यूशन आपने सुना होंगे। ये कर्म कांड के सॉल्यूशंस होते हैं, है कि नहीं। और मतलब पाप की है तो आप पुण्य करो तो उससे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन या उसका उसका कुछ रिpercussion हो ज्यादा होने वाला को मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन लेकिन इससे क्या है, परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये तो उसी तरह से हो गया कि व्यक्ति जैसे हाथी होता है, वो जाता है नहा के आता है, और नहा के आने के बाद फिर से क्या करता है, धूल अपने ऊपर डाल लेता है। तो पुण्य करने से लोग जाते तो हैं कुंभ में, गंगा नहाने जाते हैं, यमुना नहाते हैं, है ना, हरिद्वार जाते हैं कई लोग, लेकिन पाप धोने, सुना हो? कई लोग व्रत करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं पापों से ऊपर उठने के लिए, एकादशी का व्रत पाप से ऊपर उठने के लिए करते हैं। बट परीक्षित महाराज पूछते हैं कि लोगों के पाप कम तो हो जाते हैं, जैसे हाथी नहा तो लेता है, लेकिन फिर से आके क्या करता है, धूल डालता है अपने ऊपर। तो लोग पाप कर के लिए सोल्यूशन तो बता रखे हैं वेदों में, लेकिन वो पाप करने की टेंडेंसी कैसे खत्म होगी। जैसे कोई पेड़ है, वीड्स है, अगर वीड्स को आप काट दो, लेकिन अगर रूट्स बने हुए हैं तो फिर से उगेगा ना वो। तो भगवान वहां पे बताते हैं कि जो जो लोग, है कि नहीं, चाहते हैं उन वीड्स को जड़ से खत्म करना, दे शुड डू भक्ति। और भक्ति कैसी? भक्ति तीव्र योगेन भक्ति, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं, भक्ति करते हैं फोन कहाँ गया, फोन चलाते हुए, हरे कृष्णा मोदी, अरे G20 बढ़िया गया यार। तो 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कुछ निकला नहीं, हरे कृष्णा कितना निकला, नहीं, ये भक्ति नहीं है ना, ये पुण्य कर्म हो गया। भक्ति मतलब क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम। मतलब किसी भी अन्य अभिलाषा से परे होके जब भी आप एटलीस्ट आधा घंटा करते हो, लेकिन वो कार्य क्यों करना? बिकॉज इट विल गिव प्लेजर टू कृष्णा, भगवान के को प्रसन्न करेगा ये। तो जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, then it becomes devotional service, and that type of devotional service burn our all karmas into ashes. It destroys, finishes। तो भगवान बोलते हैं वहां पे परीक्षित महाराज को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि दिस चैंटिंग ऑफ महामंत्र नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द सिंस बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द प्रोक्लिविटी टू सिन। जो अंदर टेंडेंसी है, इच्छा है, बहुत डीप डिजायर है सिन करने की बार बार, उसको भी खत्म करता है। इसीलिए चाहे कोई किसी भी जन्म में हो, कहीं किसी भी कास्ट में हो, किसी भी रिलीजन का हो, इफ वन डज दिस भक्ति, तीव्र भक्ति, देन दैट प्रोक्लिटी टू सिन डिस्ट्रॉयज। लोग लड़ रहे हैं बट रियल धर्म कोई पालन नहीं करना चाहता। हनुमान जी वो हैं जो कि चारों पुरुषार्थ तो देते ही हैं, साथ में पांचवा पुरुषार्थ भी प्रदान करते हैं। लेकिन पांचवा पुरुषार्थ पता है आपको क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो पांचवा पुरुषार्थ देते हैं भक्ति। हनुमान जी गिव्स भक्ति टू हिज सिंसियर फॉलोअर्स। जो लोग भी उनकी भक्ति बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, उसको इन चार पुरुषार्थों के बियॉन्ड जो चीज है वो देते हैं। आप किसी के भी वर्शिपर हो, आप शिव जी को फॉलो करते हो, दुर्गा जी को फॉलो करते हो, अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, दे विल गिव यू वन थिंग विच इज बियॉन्ड दिस फोर पुरुषार्थ, एंड दैट इज भक्ति। तो इस तरीके से, तो मेंटल, हम डिस्कस कर रहे थे मेंटल रोग, दो प्रकार के रोग है, नासे रोग, हरे सब पीड़ा। तो हनुमान जी दोनों रोगों से ऊपर उठाते हैं। लेकिन इसलिए जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग करने से क्या होता है, और मेंटल हेल्थ विल बिकम मोर प्योर।
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सो हनुमान जी एक ऐसे विग्रह हैं, उनको प्रत्यक्ष देवता बोला जाता है। इज अलाइव, अलाइव डीटीज अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन मतलब जनरली हमने सुना है कि सारे डीटीज थे, लेकिन हनुमान जी पर्सनली प्रेजेंट हैं अभी भी। तो उनको प्रत्यक्ष देवता बोला जाता है। प्रत्यक्ष देवता मतलब लिविंग डीटी। तो लिविंग डीटी प्रत्यक्ष देवता का मतलब क्या है? अलाइव रहने का मतलब क्या है? अलाइव मतलब द पर्सन हु इज अलाइव विल रेसिप्रोकेट, लेकिन एंड पर्सन हु इज डेड विल नेवर रेसिप्रोकेट। लेकिन जैसे जिंदा व्यक्ति होता है ना, उसकी सांस चलती रहती है, चलती रहती है। सांस निकालता है, लेता है, निकालता है, लेता है, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। दिस इज द आइडिया ऑफ लाइफ, लिविंग। एंड डेड इज नथिंग। या तो सिर्फ टेक कर रहा है, बाकी नो गिविंग, या सिर्फ गिव कर रहा है, नो टेकिंग। तो आ- यहाँ पे बीइंग अलाइव मतलब क्या है? रेसिप्रोकेशन। दिस यूनिवर्स, ये प्रकृति वर्क करती है रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन पे। लेकिन आप इस पृथ्वी पृथ्वी में जाके एक बीज लगाओ, इट विल गिव यू वेरी, मतलब बहुत एक विशाल वृक्ष देगी, जिसपे पत्तियां होंगी, ट्रंक्स होंगे, फल होंगे। लेकिन आप गाय को घास जाके खिलाओ, इट विल गिव यू मिल्क। तो दिस होल यूनिवर्स आप देखोगे, जो लोग भी जीवित हैं, अलाइव हैं, उसका मतलब क्या है? दे रेसिप्रोकेट। Without reciprocation, people or generation without reciprocation is dead generation. Person without reciprocation are dead people. So ये जो आइडिया है रेसिप्रोकेट करने का, इसका जो रूट कॉज है वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा इंस्पायर करती है लोगों को टू सर्व अदर्स, लेकिन टू गिव, टू केयर। लेकिन इसलिए लोग जीवन में जो कि स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करते हैं, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन गिविंग, शेयरिंग, केयरिंग, लविंग अदर्स, गिविंग बैक। सो हनुमान जी वो पर्सनैलिटी है हु इज ऑलवेज अलाइव टू हेल्प अदर्स, लेकिन हु इज ऑलवेज इन रेसिप्रोकेशन। लेकिन आप कभी भी जाओगे अ, हनुमान जी के पास, ही विल रेसिप्रोकेट यू इन सम अदर वे। एक बार की एक स्टोरी आती है कि तुलसीदास जी जो थे, ये हनुमान चालीसा रची कैसे गई, इसकी स्टोरी आती है कि तुलसीदास जी थे, तो उनके बारे में बहुत उनका बहुत नाम था। तो एक बार जो मुगल रूलर थे, उनको अपने असेंबली में बुलाया उनको। तो जैसे ही तुलसीदास प्रवेश किए, तो उनको देख के वो जितने भी लोग थे आसपास के, सब उनको झुक के प्रणाम करने लगे। सो जो मुगल एम्परर था, उसको देख के बड़ा बुरा लगा कि यार लोग मुझे इतना झुक के प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास जी को इतना झुक के प्रणाम, इतना ग्लोरीज मिल रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। सो उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति को जेल में डाल दो। मुगलों का यही काम था, कुछ भी ना पचे तो इस व्यक्ति को जेल में डाल दो। और बोला कि हम आपको मृत्यु की सजा देंगे, ये है क्योंकि हमारी तौहीन हुई है। लेकिन सो तुलसीदास जी, उन्होंने कुछ नहीं किया उस समय। उन्होंने इंटेंसली प्रे करना स्टार्ट किया। एंड उसी समय तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा के वर्सेस लिखे, हनुमान जी को प्रे किया। और उसी समय हनुमान चालीसा के ये जो 41 वर्सेस हैं, उसी समय 42 वर्सेस हैं, उसी समय कंपाइल किए सारे। जनरली डिवोटीज का ही स्वभाव होता है, जब भी वो फियर में होते हैं, वो क्या करते हैं? दे इंटेंसली प्रे। जनरली लोग फियर में जब होते हैं तो क्या करते हैं? रोने लगते हैं, परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं, what we should do when we are in some difficult situation, we are in some fearful situation, हम ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम जैसा सोचते थे बिल्कुल अगेंस्ट जा रही, विपरीत परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? लर्न हाउ टू प्रे।
प्रेयर्स कुछ याद करनी चाहिए हमें, उस समय वो प्रेयर्स करनी चाहिए, ठीक है ना। जब गजेंद्र, आप सबको जान के खुशी होगी इस हनुमान चालीसा कोर्स के बाद हम ला रहे हैं आप सबके लिए श्रीमद् भागवतम के पास टाइम्स। श्रीमद् भागवतम के पास टाइम्स ऐसे स्टोरी फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। सो जब गजेंद्र था और मगरमच्छ ने जब उसका पैर पकड़ लिया, ठीक है, तो उसके पिछले संस्कार थे, वो राजा इंद्रदुम्न थे, वो बहुत भगवान के बहुत उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। उन्होंने जब चरण उनको पिछले जन्म की भक्ति के कारण उस समय प्रेयर से याद आया। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ट्राई किया अपना, 1,000 साल तक युद्ध चला, लेकिन उसके बाद भी कोई उसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो क्या किया, उन्होंने प्रे किया। इसलिए इसलिए हमें भगवान को प्रे करना चाहिए। हमारे प्रेयर्स जब भी मेंटल हेल्थ खराब हो, फिजिकल हेल्थ खराब हो, व्हाट वी शुड डू, यस हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ खराब है, दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, लेकिन हमारी लाइफ में प्रैक्टिस होना चाहिए। वेन एवर वी आर इन ट्रबल सिचुएशन, आइडियली तो ये होना चाहिए कि भगवान को हम हमेशा याद करें, लेकिन एटलीस्ट जब भी लाइफ में हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन, वी शुड प्रे, ठीक है। तो तुलसीदास तो ऐसे भक्त है जिन्होंने कंपोज कर दिया प्रेयर, है ना। हमें कंपोज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इफ वी कैन कंपोज देन इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट जो कंपोज हैं ऑलरेडी प्रेयर्स, उसी को हम याद करें, लेकिन उसी को दोहराएं। तो जैसे ही हनुमान चालीसा इंटेंसली प्रे करने लगे, तुरंत जितने भी महल के शीशे थे वो टूट गए, और पता नहीं बहुत सारे वानर कहीं से प्रकट हुए। दिस इज रियल इंसिडेंट। बहुत बहुत सारे वानर कहीं से प्रकट हुए, और जितने थे, जितने उनके सैनिक थे, सबको परेशान करने लगे। जैसे ही राजा ने अपने आंखों के सामने ये सब देखा, तुरंत बोले कि दिस स्वामी, दिस सेंट इज नॉट नॉर्मल सेंट, रिलीज हिम इमीडिएटली। सो दिस इज लॉर्ड हनुमान, ही रेसिप्रोकेट्स, है कि नहीं, तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं। सो इस पूरे सिचुएशन को देखने का एक नजरिया हो सकता है कि यस, सो फिर हम भी हनुमान जी के पास जाएं, और वी शुड ऑल्सो आस्क फॉर रेसिप्रोकेशन, एंड दैट इज गुड, गॉड शुड डू दैट। बट जो मैं इस पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि हम भी किसी न किसी की लाइफ में वो एक्ट एक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन नॉट रेसिप्रोकेट लाइक लॉर्ड हनुमान, कि ना से रोग, सबका रोग खत्म कर दें, कर दें, लेकिन एटलीस्ट कुछ लेवल पे तो हम हेल्प कर ही सकते हैं, कुछ लेवल पे तो रेसिप्रोकेशन कर ही सकते हैं ना लोगों के साथ। बट जो हम, भगवान ने हमें कैपेसिटी दी है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते ही नहीं। हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि एक बार अरबपति बन जाऊं ना, फिर एक व्यक्ति को खाना खिलाऊंगा। एक बार भगवान अरबपति, प्लीज भगवान प्लीज अरबपति, अरबों रुपए दे दीजिए, आप एक व्यक्ति को जरूर खाना खिलाऊंगा। हाँ हाँ, लोग सोचते हैं भगवान मूर्ख है, भगवान को समझ नहीं आ रहा। तो ये है, तो एटलीस्ट हम स्मॉल लेवल पे हम लोगों को हेल्प करें, लेकिन वी ऑल शुड ट्राई टू बिकम प्रत्यक्ष देवता। एटलीस्ट अपनी फैमिली में हम रेसिप्रोकेट करें। एटलीस्ट कोई जो कुछ आपके लिए करता है उसको थैंक यू बोले हैं। यू शुड लर्न दिस कल्चर, दिस इज वैदिक कल्चर, है ना। लोग बहुत सारे सनातनीज हैं, अभी सनातन धर्म को बहुत कुछ बोल दिया गया तो लोग बुरा मान गए, लेकिन बट व्हाट इज सनातन धर्म, कोई खत्म कर देगा, किसी के कहने से खत्म हो जाएगा, इतना सस्ता है। अरे इसके जैसे, इसके पुरखों जैसे 10 महान महान कितने लोग आए और गए, सनातन धर्म का कुछ नहीं हुआ। तो बट वी गेट ऑफेंडेड, बट व्हाट इज सनातन धर्म, दिस आइडिया ऑफ रेसिप्रोकेशन। कोई हमें कुछ बोलता है, वी शुड से थैंक यू। थैंक यू बोलना कितना डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन तो एटलीस्ट हमसे किन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। हेल्प हम क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर ऑलवेज बिजी इन आवर सेल्स, हम अपने बारे में ही बिजी हैं सुबह से शाम तक, एकदम। इसलिए आप देखोगे जितना आप अपने बारे में बिजी हो ना, उतना ही आपको कम टाइम मिलेगा दूसरों को हेल्प करने में। और जितना आप दूसरों को हेल्प कर रहे होगे ना, उतना ही आपको कम टाइम मिलेगा खुद के बारे में वर्क करने के लिए। सो ये चीजें डिपेंडेंट है एक्चुअल में। ये जो कल्चर है हेल्प करने का, शेयर करने का, दिस इज स्पिरिचुअल कल्चर। सो एटलीस्ट हम
कुछ जानवरों को हेल्प कर सकते हैं, कुछ पेड़ों को हेल्प कर सकते हैं, कुछ गरीबों को हेल्प कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। हेल्प कई प्रकार की हो सकती है। हेल्प जरूरी है कि धन दे के ही हेल्प की जाए। किसी को हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो। मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन और उस स्टोरी के बाद हम कंक्लूड करेंगे, या अभी कंक्लूड कर दें? 9 बज गया एकदम। अभी कर दें? कई लोग कह रहे हैं कि पूरी कंट्रोल कंक्लूड कीजिए जल्दी। स्टोरी, ओके। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, जिसको नहीं सुनना है वो भी बैठ के सुनो। तो एक छोटा बालक था, लेकिन तो उसके बचपन में देखा कि उसके बचपन में उसकी मदर बहुत ज्यादा चैरिटी करती थी। तो बचपन से धीरे 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 यही देखता कि जो भी आता था उसका हाफ वो क्या करती थी, चैरिटी कर देती थी, दे देती थी, दूसरों को दे देती थी। लेकिन कुछ ऋषि मुनियों को दान में दे देते थे, कुछ मंदिर में दे देती थी। तो उनको हमेशा डाइजेस्ट नहीं होती थी। उसके बेटे को हमेशा लगता था यार आधा क्यों दे देती हूँ। हालांकि उसने बहुत गरीब लाइफ नहीं देखा था, तो फिर भी उसको रहता था कि यार मैं और ऑपुलेंट लाइफ देख सकता था। मेरी मदर ने इतना चैरिटी क्यों किया। करते 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 बहुत बड़ा हो गया वो व्यक्ति। लेकिन तो उसने बोला कि उसने एक दिन मदर से क्वेश्चन पूछा। तो उसने बोला कि मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकती, बट शास्त्रों में बोला गया है और शास्त्र ब्रह्मा जी ने लिखे हैं, तो आप जाके ब्रह्मा जी से पूछिए। तो तपस्या करता है, ब्रह्मा जी के पास जा रहा होता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के पास जा रहा होता है पूछने कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मेरी मदर सारा आधा चैरिटी क्यों कर देती है, तो पीछे क्या रीजन है, इतना चैरिटी क्यों करना है। तो जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक राजा मिलते हैं। तो एक राजा मिलता है, वो बोलता है कि अच्छा आप ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो, तो अच्छा ठीक है, अपना क्वेश्चन तो पूछना ही, साथ में मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो भी पूछता है। बोलता कि अच्छा क्या क्वेश्चन है आपका। तो पूछना कि मैंने इतना मैसिव लेक बनाया हुआ है, लेकिन उसमें जल नहीं, पानी नहीं आ रहा है। जैसे पानी नहीं आता है, पानी से भरता ही नहीं हो कभी भी। तो आप ब्रह्मा जी से पूछिएगा कि इसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो ठीक है, आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत गुड लुकिंग ओल्ड मैन बैठा हुआ है, लेकिन क्रिपल्ड, उसकी बॉडी एकदम अकड़ सी गई है ये। बोलता है कि आप ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो। बोलता है हाँ ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। बोला आप ब्रह्मा जी से पूछना कि मेरे जीवन में ये क्रिपल्ड कोड़ कोड़ की बीमारी हो गई, ये कोड़ क्यों हो गया। बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। फिर आगे जाते जाते पेड़ वृक्ष के पास बैठता है, तो वृक्ष उससे बोलने लगता है। वृक्ष पूछता है कि आप ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो। तो बोलता हाँ मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। तो बोला "आप ब्रह्मा जी से मिलना तो ये पूछना कि मैं इतना विशाल वृक्ष हूँ, मेरे ट्रंक्स इतने मजबूत हैं, मेरे रूट्स इतने डीप हैं, मेरे पास इतनी पत्तियां हैं, लेकिन मेरे पे फल क्यों नहीं आते। बोलता है ठीक है मैं पूछ लूंगा ब्रह्मा जी से। फिर आगे जाता है पूछ, तो आगे उसको एक स्नेक मिलता है, क्योंकि एक होल में फंस गया, ना अंदर जा पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है, ना अंदर जा पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है। सो वो बोलता है कि आप ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो, उसी होल से बाहर निकाल के, आधा अंदर रहता है आधा बाहर निकाल के। बोलता है ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो। बोलता है हाँ ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। बोला ब्रह्मा जी से पूछो कि मेरी ऐसी स्थिति में मुझे क्यों फंसा दिया है। तो ब्रह्मा जी के पास जाता है, बोलता है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ बेटा बताओ क्या क्वेश्चन है। तो बोलता है मेरा खुद का एक प्रश्न है और 4 लोगों के और प्रश्न है। तो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, तो 4 लोगों वाले प्रश्न पूछो, उसके बाद लास्ट में आपका वाला प्रश्न है। तो बोलते हैं कि ठीक है आप बताइए कि ये 4 लोग, मैं आ रहा था रास्ते में 4 लोग मिले, उन्होंने 4 प्रश्न पूछे और उनके जीवन में अजीब सी चीजें चल रही हैं, आप उसका जवाब दीजिए ब्रह्मा जी कि इसका क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि बताओ। तो वो बताता है, चारों के क्वेश्चन बताता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चारों का कारण एक ही है, लेकिन उसका सोल्यूशन अलग अलग है, लेकिन चारों का मूल कारण एक ही है। उन चारों के पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो कि उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है, और वो किसी को देना नहीं चाह रहे हैं। और जब तक उस वैल्यूएबल चीज को वो अपने पास रखेंगे, उसको समाज के संसार के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो बोलते हैं कि जो राजा है ना, उसकी जो पुत्री है, उसका विवाह की उम्र हो गई है,
लेकिन राजा अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि इसका विवाह नहीं कराना चाह रहा है। उसने अपनी ब्यूटीफुल डॉटर को होल्ड करके रखा हुआ है। सो उसके कारण उसको बोलो कि आप उस अपनी पुत्री का विवाह करें, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो दूसरा व्यक्ति है क्रिपल्ड मैन, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि उसके पास इतना नॉलेज है, इतना विजडम है, लेकिन वो सारा नॉलेज सारा विजडम उसने होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, जिसके कारण उसको ये समस्या आ रही है। जो तीसरा था वो ट्री है। उसने बोला कि ट्री ने आपको सब कुछ बताया, ये नहीं बताया कि उसके रूट्स के पास बहुत सारा ट्रेजर भी है। लेकिन वो ट्रेजर उससे बोलो कि वो लोगों को बताए, लोगों को शेयर करे, है ना, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर बोलते हैं कि स्नेक स्नेक ने भी एक बहुत सुंदर हीरा जो है उसके हेड पे है, वो स्टोर करके रखा हुआ है। वो किसी को देना नहीं चाह रहा है। अगर वो किसी को दे देगा, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर बोलता है कि अच्छा ब्रह्मा जी, मेरा वाला सॉल्यूशन। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पहले ये 4 सॉल्यूशन करके आओ, और इस सॉल्यूशन को करने के प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो जाता है, बोलता है, राजा को बताता है। जैसे ही राजा को बताता है, राजा क्या करता है, उस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। लेकिन उसी मोमेंट पे कहता है अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला है, ठीक है, आज से मेरी बेटी आपसे विवाह हो। फिर जाता है, उस क्रिपल मैन को बताता है कि आज ये प्रॉब्लम है। बोलता है हाँ, ये ब्रह्मा जी ने तो सही बोला, मेरे पास तो नॉलेज है, मैंने किसी को दिया नहीं, शेयर नहीं किया। तो बोलता है कि सारा ज्ञान मैं आपको अभी बैठा के देता हूँ। उसी समय उसको सारा ज्ञान देता है, सारा विजडम देता है। एकदम उसको बहुत अच्छा लगता है। अरे, फिर जाता है तो विवाह हो गया, ज्ञान आ गया, पेड़ उसको ट्रेजर दे देता है। लेकिन पैसा आ गया, धन आ गया, और सांप से हीरा आ जाता है। तो फिर रियलाइज करता है कि यार मेरी मदर ने जितना भी चैरिटी किया, मुझे तो मेरी लाइफ में उससे ज्यादा मिल गया ना। सो उसको जो मिलता है सॉल्यूशन, वो ये मिलता है कि हम लोग के पास कुछ ना कुछ बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कोई चीज लेवल पे हम बहुत वैल्यूड है बाकी बहुत सारे लोगों से ना। आपको जान के हैरानी होगी कि हम जितने लोग यहाँ सेशन सुन रहे हैं, इस दुनिया में 60 to 70% लोग हमसे भी नीचे के लेवल ऑफ लाइफस्टाइल पे जीते हैं। बट हम दिक्कत है क्या है कि हम वो जो टॉप 0.001% लोग इंस्टाग्राम पे हैं, वैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम उन्हीं को देख रहे हैं। बट 75% लोग, लेकिन हर 7 में से एक व्यक्ति दिन में एक बार ही खाना अफोर्ड कर सकता है। एक बार ही खाना मिल रहा है उसको, तो सोच भी नहीं रहा लाइफ में, करियर में, मेंटल हेल्थ, मेरा पर्पस, ये वो सोच भी नहीं रहा। उसके पास टाइम भी नहीं है, खाना ही नहीं है। अब सीरिया में जाओ, वहां लोगों को जान की पड़ी हुई है। वी आर टू, हमें बहुत अच्छी भगवान ने चीजें दे रखी है, फैसिलिटी। हम बहुत वैल्यूड लाइफ जी रहे हैं, बट हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। मेंटल, तो जितना हम सेल्फ, इसलिए मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का ये पार्ट है टू रेसिप्रोकेट। बीइंग अलाइव मतलब रेसिप्रोकेट करना। आप देखो, जनरली हम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही है वी आर एक्टिंग लाइक डेड मैटर। जैसे मैं कुछ बोलूं, मान लो कि कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो कोई जवाब ही ना दे, मेरा मन ही नहीं करेगा ज्ञान देने का। मेरा मन ही नहीं करेगा, मेरा मन करेगा छोड़ो यार, चलते हैं। इसलिए वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं आती है। इसलिए मैनी पीपल कम एंड से कि अरे प्रभु जी तो लेक्चर ऐसे ही देते हैं, डल सा लेक्चर देते हैं। बट मैं क्यों दूं? जब लोग डल से बैठे हुए हैं, तो मैं क्यों एक्साइटेड होकर लेक्चर दूं? तो किसी व्यक्ति के अंदर आपको कुछ लेना है, तो यू हैव टू बिकम लाइक दैट। अगर आप, यहाँ कुछ लोग, 4-5 लोग बैठे हैं, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज, लेकिन बाकी लोग तो वीडियो नहीं ऑन किए हैं। ये भी कड़वा लगेगा, तो पूरा मत मानिएगा, सत्य है ये भी, ठीक है? तो अगर आप किसी से ले रहे हो, तो यू हैव टू बी रेसिप्रोकेटिव। नहीं तो आप क्या सुनोगे? आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप डिस्कस नहीं करोगे कि व्यक्ति क्या देगा, उसको क्या पता क्या दे रहा है। आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि मैं यूट्यूब चैनल पे बना के
और यहाँ पे मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो मुझे कुछ लाइक और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन तो बट वाई वी शेयर। एक्चुअली मेरा जो स्वभाव है वो है ही नहीं लेक्चर देने का। ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट हुआ है, मुझे बोला गया है इसलिए मैं करता हूँ चीज, नहीं तो आई एम वेरी साइलेंट पर्सन ना। आप अगर आप मेरे से पर्सन मिलोगे ना तो बहुत कम बात करता हूँ। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, मुझे लेक्चर देना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे पता है वो चीज, लेकिन इट इज जस्ट बीइंग टोल्ड एंड दैट आई हैव गॉट दिस नॉलेज, आई शुड शेयर। तो आई एम शेयरिंग दिस थिंग जस्ट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा धर्म है, ये ड्यूटी है, इसलिए कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं बहुत अच्छा लगता है लेक्चर देना, ये मेरा नीच है ही नहीं, सही बताऊँ तो। मैं चाहे जैसा भी लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस जस्ट ड्यूटी बिकॉज आई हैव गॉट, आई एम ग्रेटफुल वट एवर आई हैव गॉट। तो मैं प्रयास करता हूँ तो अपना बेस्ट है, बट मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर नहीं देता हूँ। आई नो दिस ऑल दिस, मैं कुछ और चीजें अच्छी करता हूँ, तो भी मुझे पता है मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, बट दिस इज माई धर्म, बिकॉज आई हैव व्हाट आई शुड शेयर। इसी प्रकार से आप लोगों को लाइफ में जो चीज पता चले, यू शुड शेयर इट विद समवन। आप में से बहुत लोग हैं जो कि 4-5 साल बाद बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे होंगे, हो सकता है मेरे से बेटर लेक्चर्स दे रहे होंगे आप। संजय थ्रू है, आप मेरे से बेटर देंगे। बहुत सारे माता जी लोग अभी सेशन ले रहे हैं, दे गिव मोर बेटर लेक्चर देन, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, बट मैं क्यों देता हूँ? बिकॉज जस्ट अ सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन। मैं, आप देखोगे कोई भी मुझे मैसेज करेगा तो आई पर्सनली वांट टू नो इन देयर लाइफ, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या जुड़े हैं, क्या समस्या है। लेकिन जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, आई आई एम पर्सनली प्रेजेंट इन देयर लाइफ। लेकिन मैं फॉर्मेलिटी की तरह नहीं बात करता हूँ, मैं एक यूट्यूबर की तरह नहीं बात करता हूँ आपसे, लेकिन मैं एक गुरु जी या प्रभु जी की तरह नहीं बात करता हूँ। लेकिन आप जितने लोग भी लोगों ने पर्सनल अप्रोच किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बिकॉज दिस इज नेचर ऑफ अ सोल टू बी अलाइव। लेकिन क्यों हम डेड पड़े रहते हैं? हमें लाइफ में कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा, लेकिन जहां से मिल रहा है वहां तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना। बट हम अटैच होके बैठ जाते हैं, फिक्स होके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा जो अंडरस्टैंडिंग जो मैं शेयर करना चाह रहा था, ये वाला प्रिंसिपल मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। यू आर व्हाट यू आर एब्जॉर्ब्ड इन। सो ये था कि लाइफ, ट्राई टू बिकम अलाइव, जिंदा हुई, जिंदा, डेड मत बनिए। जिंदा इन रिलेशनशिप मतलब रेसिप्रोकेट नाइसली, जेन्युइन गुड रेसिप्रोकेशन मींस यू आर अलाइव इन रिलेशनशिप, है ना, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो। लेकिन आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि अब रेसिप्रोकेट विद आवर पेरेंट्स, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा और सबसे इजी और सबसे क्विक पल हम काटते हैं माँ का, सबसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जिस दिन वो व्यक्ति जाता है ना, मदर जाती है ना, आपको बिलीव नहीं होगा, बट अभी वो है ना इसलिए हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सब लोग हैं हमारी लाइफ में, इसलिए हमें सब फॉर ग्रांटेड लगता है। लेकिन जिस दिन ये लोग चले जाएंगे हमारे लाइफ में से, ये लोग चले जाएंगे एक दिन, आप सोच के देखो कि यू वेक अप एंड यू फाइंड ऑल जो आपके क्लोज लोग हैं ना, जिनको आप फॉर ग्रांटेड लोग, वो नहीं है, आपका होश उड़ जाएगा फिर। तो इसलिए वी शुड नॉट टेक कैजुअल फॉर पीपल, फैसिलिटीज, जो कि भगवान ने हमारी लाइफ में चीजें दी हैं। वी शुड बी रेसिप्रोकेटिव, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए, या जो भी छोटी से छोटी चीज मिल रही है। लेकिन माई पर्सनल realization is, whenever there is Janmashtami festival, whenever I go to Vrindavan or Mayapur, जो भी डिवोटीज मुझे फर्स्ट टाइम लेके गए थे जन्माष्टमी में, जिनकी वजह से मैं एक लंबा सा मैसेज भेजता हूँ उनको, है ना, सिंग थैंक यू, है ना, दिस इज माई ग्रेटिट्यूड, हाउ कैन आई फॉरगेट देम, हाउ कैन आई फॉरगेट दोज पीपल जिन्होंने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ, आई कैन नॉट फॉरगेट। एंड इफ मैं उन्हीं लोग को भूल गया जिनकी वजह से जो हूँ आज हूँ, तो व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग सच ए लाइफ। तो इसलिए बीइंग अलाइव मतलब सिर्फ वो नहीं है जिनका धड़कने आप इलेक्ट्रिक मीटर पे चला दो ऐसे धड़कने चलती है।
दैट इज नॉट अलाइव। एक्चुअल अलाइव इज जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, यू आर इन रेसिप्रोकेशन विद देम। लेकिन इफ यू आर नॉट इन रेसिप्रोकेशन विद देम, देन एक्चुअली वी आर डेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में कंक्लूड करने से बोलूंगा, ये प्रिंसिपल आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। 90% लोग को सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन ये वर्क समझ में नहीं आएगा। दिस एक्सपीरियंस, जो ये लाइन, ये चीज प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, दिस विल हिट यू आफ्टर 10-20 ईयर्स। 10 साल बाद जब आप ऐसी परिस्थिति में होगे ना, जब आपको कोई रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, देन दिस लाइंस विल हिट यू। यानी ये सेशन आपको उस दिन याद आएगा। क्षमा करिएगा, सत्य था, जरूरी था, बोलना था, तो बोल दिया। हरे कृष्ण।